देखो बेटा, अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कर लिया था, अब हम सेकंड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सोल्व द इक्वेशन x की पावर 12 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड विच ऑफ इट्स रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या गिवन है बेटा, इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसके कितने रूट निकलेंगे बेटा, जितने इसकी पावर है, मतलब 12 इसके रूट निकलेंगे। 12 रूट निकालने के बाद ये कहता है कि फाइंड विच ऑफ इट्स रूट, ये कहता है कि उनमें से जो 12 रूट आपके पास निकलेंगे, उन 12 रूट में से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रूट होंगे वो निकाल लो कि इस इक्वेशन को कौन से उनमें से रूट सेटिस्फाई करेंगे। देखो बेटा, अब इसमें x की पावर 12 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या लिख लेंगे, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, x की पावर 6 का स्क्वायर किया और माइनस का 1 का स्क्वायर किया इज इक्वल टू 0। दिस इज a और दिस इज b, तो x a माइनस का a प्लस का b और a माइनस का b फॉर्मूले से इसको खोल दिया। यहाँ से दो फैक्टर आपके पास आ गए, एक तो ये बड़ा और एक ये बड़ा। जब इस वाले को इक्वल टू 0 पुट करें, x की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1, और माइनस का 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस का आइटा साइन पाई। पाई के अंदर हम क्या ऐड कर लेते हैं, 2r पाई, और इसके अंदर भी हम क्या ऐड कर लेते हैं, 2r पाई, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत बार कर चुके हैं। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो x की पावर 6 इधर था, हम 6 को उधर ले गए तो 1/6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/6 है जो वो एंगल के मल्टीपल में आ जाएगा बाय डी मोरविच थ्योरम। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी, जितना इसका डिनोमिनेटर है उससे एक कम तक, यानी 0 से स्टार्टिंग होकर के कहाँ तक चली जाएगी, वो 5 तक चली जाएगी। फिर उसके बाद ये कहता कि r की वैल्यू इसमें ये x इज इक्वल टू दिस आ गया, और r की इतनी सारी वैल्यू पुट होनी है। जब हम r की ये सारी की सारी वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट रूट, सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट आ जाएगा, जो हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ये सारा का सारा लास्ट एक्सरसाइज का काम है। इसको आप क्या कर लोगे, यहाँ से सोल्व कर लोगे, और सोल्व करने के बाद ये 6 रूट आ जाएंगे आपके पास, ये वाले। उसके बाद ये कहता है कि x की पावर 6 इज इक्वल टू 1 पुट किया, ये किसके निकले थे बेटा, x की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस का 1 के, x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 के। अब यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर था x की पावर 6 इज इक्वल टू 1, उससे हम रूट निकाल लेंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, कोस 0 प्लस का आइटा साइन 0, 0 के अंदर वही बात 2r पाई ऐड कर लेंगे, और जो ये 6 पावर है उधर जा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसकी पावर 1/6 बन जाएगी। 1/6 बनेगी तो एंगल पे उतर जाएगी, और r वैरी हो जाएगा फिर से 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। 0 पुट की हमने, ये वाली वैल्यू आ गई, 1 पुट किया, ये वाली वैल्यू आ गई, 2 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। अब इनमें से ध्यान से देखो, जो ये रूट आए हैं, कितने रूट आ गए बेटा, 6 इसके और 6 इसके, टोटल 12 रूट हो गए। तो सारे के सारे रूट क्या हैं, प्लस माइनस में आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या आया, देखो ध्यान से, फर्स्ट रूट इसका क्या आया, फर्स्ट रूट आया यहाँ से √3 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कितना आया देखो, √3 प्लस का आइटा डिवाइडेड बाई 2, लेकिन नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसको हम एक ही बार में लिख देंगे प्लस माइनस करके, आगे दोनों का साइन लगा करके, एक में प्लस और एक में माइनस, ये क्वांटिटी सेम रहेगी। इसी तरह यहाँ पे आइटा है और एक जगह पर माइनस आइटा है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे प्लस माइनस आइटा। इसी टाइप से ये रूट क्या आ जाएंगे देखो, +-1 प्लस माइनस आइटा, 1/2 √3 प्लस माइनस आइटा, 1/2 माइनस का √3 प्लस माइनस आइटा। इसी टाइप से ये रूट आ गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का डबल साइन में चल रहे हैं, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। उसके बाद ये कहता है नाउ वी हैव टू सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करना है बेटा। ये कहता है कि यदि हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, x² माइनस का 1 से, x² माइनस का 1 से। ये कैसे पता लगेगा, देखो ये सारे के सारे साइन पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे नेगेटिव लेना है, सारे साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लेना है। यहाँ पे जो पावर में 2 का गैप है, तो x² माइनस का 1 करेंगे, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आएगा। जब हम x² माइनस का 2 का गैप है ना, 4 है तो 2 है, फिर आगे x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, तो इसकी पावर में 2 का गैप है, तो x का स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे 2 रखना है। तो x का स्क्वायर माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये कहता है विच इज़ द सेम इक्वेशन नंबर सेकंड, जो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड सोल्व की थी हमने वही आगे, और उसके ही रूट किए आगे। तो ये कहते हैं उन 12 रूट में से ये वाले रूट होंगे वो इस इक्वेशन के होंगे।
बट ये कहता है कि जो प्लस माइनस रूट है, जो ये प्लस माइनस रूट है वो तो इस फैक्टर से आया है, जो हमने कल भी बात की थी। ये वाला रूट आया है वो इस फैक्टर से आया है। इसका मतलब कि जो ये बाकी 4 बच गए वो इस फैक्टर से आएंगे, तो ये 4 रूट किसके हो जाएंगे, इसके आ जाएंगे। समझ आ गया। उसके बाद देखो एक्स की एग्जाम्पल नंबर 3, ये कहता है कि सोल्व करो x की पावर 7 इजकल टू 1, प्रूव दैट द सम ऑफ nth पावर ऑफ द रूट इज 7 और 0 अकॉर्डिंग n इज और इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7। ये कहता है कि पहले तो इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद इसके रूट निकल जाएंगे। कितने रूट निकलेंगे, 7, क्योंकि पावर 7 है तो 7 रूट निकल जाएंगे। ये कहता है कि फिर उनकी nth पावर करके उनका सम कर लो, nth पावर करके उनका सम कर लो। फिर ये कहता है कि वो सम जब करोगे आप, या तो वो 7 आएगा या फिर 0 आएगा। 7 कब आएगा, जब n 7 का मल्टीपल होगा तो 7 आ जाएगा, और यदि 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो उनका सम कितना आएगा, फिर वो 0 आएगा। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब देखो गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, x की पावर 7 इजकल टू 1, यानी x इजकल टू 1 की पावर 1/7 कोस ऑफ 0 प्लस का आइटा साइन 0 की पावर 1/7। 0 के अंदर 2r पाई ऐड कर दिया, 1/7 नीचे आ गया। 7 है तो यहाँ पे 6 तक चला जाएगा, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक हम पुट करेंगे तो ये वाले सारे के सारे रूट आ जाएंगे। देखो ये 7 के 7 रूट आएंगे, ये 7 रूट आर दिस 0 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। उसके बाद ये कहता है यदि हम इन सब की nth पावर ले ले, देखो nth पावर लिख रखी थी इसने स्टेटमेंट के अंदर ही, तो हमें क्या करना है, इन सारे के सारे रूटों की क्या करनी है, nth पावर करनी है। तो इन सभी के nth पावर कर दो, यहाँ पे n पावर करो बेटा, n पावर यहाँ पे करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा n, तो 0 ही रहना है। यहाँ पे n पावर करोगे तो n मल्टीपल हो जाएगा तो 2n पाई हो जाएगा। यहाँ पे n पावर करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ही आ जाएंगे। उसके बाद cos 0 प्लस का आइटा साइन 0 यानी 1 आ गया। यहाँ पे ये लेट सपोज कर लिया ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। यदि ये x की वैल्यू हुई बेटा, ये x का स्क्वायर की हो गई, क्यों, क्योंकि यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे, यदि हम इस वैल्यू का स्क्वायर करें तो 2 मल्टीपल में आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। यदि हमने इसकी पावर 3 कर दी तो 6 आ जाएगा, देखो ये आ गया। यदि हमने इसकी वैल्यू 4 कर दी तो ये 8 आ जाएगा। यदि इसकी वैल्यू 5 कर दी तो ये 10 आ जाएगा। यदि इसकी वैल्यू 6 कर दी तो ये 12 आ जाएगा। कहता है कि यदि हम इसको x कर लें तो बाकी तो इसकी पावर ही चल रही है ये वाले, तो ये यदि इसको x लेंगे तो 1 ये x आ जाएगा, ये x का स्क्वायर, x का क्यूब, x की पावर 4 5 और 6 है। ये कहता है जहाँ पे x की वैल्यू ये होगी। अब n इज लेट इज 1, जब n क्या है, 7 का मल्टीपल नहीं है। यदि हम इसका सम करेंगे तो जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज है तो जीपी सीरीज का सम कैसे निकलता है बेटा, हाँ बेटा जीपी सीरीज का सम कैसे निकलता है, 1 + x का स्क्वायर, x का पावर x की पावर 6 का सम कैसे निकलता है, a इंटू में 1 - का r की पावर n क्या होता है, जहाँ जितने ये रूट हैं, जितने ये टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी है बेटा 7 है, तो 1 - x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 - का x। तो कौन सा फॉर्मूला लगा है, a इंटू में 1 - का r की पावर n 1 - का r। ये जीपी सीरीज का सम होता है। उसके बाद यहाँ पे 1/1 - x तो बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और अंदर वाली वैल्यू क्योंकि a की तो वैल्यू 1 थी, ये वाला बाहर ले लिया, ये वाला बाहर ले लिया, यहाँ से a की वैल्यू 1 थी। इसको सोल्व करेंगे, x की पावर यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x की पावर 7 में, तो x हमारा ये था और इसकी पावर 7 कर ली, 7 आगे आ गया, तो 2n पाई प्लस का साइन 2n पाई, ये तो वैल्यू होगी 0 क्योंकि साइन 2n पाई क्या होता है 0, ये वैल्यू होगी 1, तो 1 में से 1 गया बेटा, कितना बच गया, 0 बच गया। क्लियर। अब ये कहता है कि यदि आपके पास n किसका मल्टीपल हो जाए, 7 का, यदि 7 का मल्टीपल होगा यानी 7 की टेबल में आएगा, तो n को हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू में m, 7 का मल्टीपल दे रखा है, n को 7 का मल्टीपल दे रखा है तो 7m लिखेंगे। तो x इक्वल टू दिस है बेटा, तो n की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दो, n की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कोस 2n की जगह पे 7m और पाई डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह आइटा साइन में आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, 2 बचा, m बचा और पाई बचा, यानी 2m पाई, यहाँ पे भी 2m पाई फिर से 0 और ये वैल्यू 1 होगी, तो देयरफॉर ये 1 आ गया। ये कहता है कि यदि n की वैल्यू 7m हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है, और यदि n 7 का मल्टीपल ना हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। फिर ये कहता है कि रिक्वायर्ड सम क्या होगा, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 प्लस अप टू 7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। यदि आप
जो भी रूट आ गए उसकी nth पावर का सम लेंगे तो या तो 7 आएगा या फिर 0 आएगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल। ये कहता है कि a की वैल्यू ये हो और b हमने a की पावर a की टर्म में a की फॉर्म में ऐसे लिख लिया और c को भी हमने a की फॉर्म में ऐसे लिख लिया। b को क्या लिखा, a की इवन पावर का सम लिखा। c को क्या लिखा, a की ऑड पावर का सम लिखा। नहीं भाई ऐसा नहीं लिख रखा। b इज इक्वल टू a की पावर 1 है, फिर a का स्क्वायर है प्लस a की पावर 4 है। a इज इक्वल टू a का क्यूब 5 और 6 है, ऐसे लिख रखा है। कोई इसमें रिलेशन नहीं है ओड इवन का। शो दैट b एंड c आर रूट ऑफ द इक्वेशन। शो करना है कि b और c इस इक्वेशन के रूट हों। देखो a क्या दे रखा है बेटा, ये वाली चीज़ दे रखी है। अब हम यदि a की पावर 7 करें, a की पावर 7 करें तो दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, a की पावर 7 की करो ऑन बोथ साइड, 7 मल्टीपल में आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, cos 2 पाई प्लस काइटा साइन 2 पाई, ये तो 0 बन गया, cos 2 पाई की वैल्यू 1 बन गई। अब ये कहता है यदि हम b प्लस का c की वैल्यू निकालें, b प्लस c दोनों को ऐड कर दें, b प्लस c दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये सारी पावर क्या बन जाएगी, कि पावर 1 2 3 4 5 6। ये कहता है इसके अंदर 1 ऐड कर लो और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। 1 ऐड करने पर ये वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अभी अभी सोल्व की थी हमने, इस देखो ये की थी सोल्व इसमें, यहाँ पे पीछे ये वाली सोल्व की थी। यदि हमने यहाँ पे सोल्व की जीपी फॉर्मूले से दोबारा भी सोल्व कर सकते हो आप। ये क्या है, जीपी सीरीज बनती है, इसमें जीपी सीरीज का सम निकाल लेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1 बनेगा। उसके बाद क्या किया, 1/1 माइनस का a, और यहाँ पे क्या बच गया, a की पावर 7 कितना बेटा, देखो ध्यान से, a की पावर 7 है 1, a की पावर 7 कितना है 1। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1 माइनस का 1 0 बन गई और माइनस का 1 सिर्फ कितना बच गया, माइनस का 1 बचेगा। फिर ये कहता है BC की मल्टीप्लाई करें तो ऐसा कुछ आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना ऐसा आ जाएगा। a की पावर 7 को क्या शिफ्ट कर दिया, 1 शिफ्ट कर दिया। a की पावर 8 को क्या शिफ्ट कर दिया बेटा, a, क्यों, क्योंकि a की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू में a की पावर 7, ये तो 1 है तो देयरफॉर ये क्या बचा, a बचा। a की पावर 7 फिर से क्या हो गया, 1 हो गया। a की पावर 9 क्या बचेगा, a की पावर 9 इज इक्वल टू a का स्क्वायर इंटू में a की पावर 7, ये तो 1 बन जाएगा, a का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये a की क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑल ओवर क्या बचा, 1 प्लस a का स्क्वायर, इसको अरेंज कर लिया, 2 बाद में पीछे लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्या है, जीपी सीरीज का सम फिर से वही आ गया और प्लस का 2, ये तो 0 बनेगा क्योंकि a की पावर 7 की वैल्यू 1 है तो देयरफॉर ये 0 बन जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये कहता है b प्लस का c किया माइनस का 1 आ गया और bc किया 2 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब हम एक इन दोनों से इक्वेशन बनाएंगे। कैसी इक्वेशन बनाएंगे, जिसके रूट क्या हों, b और c हों, जिसके रूट क्या हों, b और c हों। यदि b c किसी इक्वेशन के रूट बनते हैं तो b प्लस का c क्या बना, सम ऑफ रूट बना, और b c क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ रूट बना। यदि आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है तो इक्वेशन कैसे निकालते थे हम 10th क्लास में, x का स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू में x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इजकल टू 0। b प्लस c की वैल्यू आई है माइनस का 1 और b c की वैल्यू आई है 2, तो देयरफॉर x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 2 इक्वल टू 0। उसके बाद देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5, ये कहता है शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n आर। ये कहता है कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे ये होंगे और r की वैल्यू 0 1 2 अप टू सोन n माइनस का 1। देखो कैसे, x माइनस का 1 की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n दे रखा, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है। यदि आप इसके नीचे लेके जाओगे यानी x माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई x की पावर n इज इक्वल टू 1 बचेगा, और 1 को आप क्या ले सकते हैं, cos 0 प्लस काइटा साइन 0, इसको फिर 2r पाई ऐड कर लेते हैं और ये n पावर उधर ले जाते हैं तो 1/n में कन्वर्ट, तो देयरफॉर ये n मल्टीपल में हो जाएगा। इधर से सोल्व करें, x के नीचे x को सोल्व करेंगे 1 आएगा, 1 माइनस का 1/x आ जाएगा, अलग अलग सोल्व कर लो। उसके बाद 1 माइनस x की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, और ये 1 में से क्या हो जाएगी, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर 1 माइनस का कोस को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस एंगल का हाफ करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पार r पाई बाई n बचेगा, माइनस का इसको किस फॉर्मूले से सोल्व करोगे, साइन 2 थीटा से, साइन 2 थीटा से, यानी 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाल लिया, कोस थीटा यानी कोस r पाई n माइनस का आयटा कोस r पाई बाई n आ गया। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 1/x, तो
तो x क्या आएगा, x इसका उल्टा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/दिस। अब इसने क्या कर लिया, इसको रैशनलाइजेशन कर लिया, देखो प्लस का साइन लिया, प्लस का साइन लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। रैशनलाइजेशन करने के बाद ये सोल्व करके ये आ गया। यहाँ से फिर साइन को अंदर ले गए, साइन से साइन कैंसिल होकर 1 बना और कोस बाय साइन क्या बना, कोट बना। क्लियर दिस यहाँ तक। यहाँ पे r की वैल्यू क्या चल रही थी, r की वैल्यू देखो स्टार्टिंग से यहाँ पे n था, तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक, यहाँ पे भी 0 से लेकर के n-1 तक ये चल रही थी। x की वैल्यू आ गई अब ये आपके पास, ये x की वैल्यू आई है, बस यही आ गई x की वैल्यू आकर के सोल्व हो गया। अब उसके बाद आप आज ये सेकेंड एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट आप सोल्व करके देखोगे और मुझे डाउट्स दोगे।